जी, आज की इस आम सभा को ऑर्गेनाइज करने वाले इंसाफ मंच और भकपा माले के मानाकाड़ अंचल के तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया। और आज इस आम सभा में उपस्थित यहाँ के जनता जनार्दन, यहाँ के नौजवान बच्चे और यहाँ की माता बहनों और यहाँ के बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे माननीय विधायक और उनके साथ यहाँ उपस्थित तमाम नेतागण को मैं अपने और अपने पार्टी के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, ये घटना 11-12 तारीख को हुआ था ईदगाह वाला, और ये अलाइनमेंट के नाम पे 12 तारीख को मैं ये न्यूज देखा था और 13 को मैं यहाँ खुद आया। 13 को मैं सुबह यहाँ आया था ना, आप लोग देखे थे। 13 को मैं पहली बार आया तो वो लेडी बैठी है, वो हमसे बोल रहे बाबू यहाँ विधायक का हाल बड़ा, लेकिन अभी तू लोग कोई नहीं खेल लो। हम बोले हम आई बने लो, हम आई बनी यहाँ 5 घंटा इस जगह पे थे, घर घर मिले, यहाँ से लेके आपके गांव तक जितने लोग थे, मुखिया जी थे, हम पेपर देखे। उसके पहले एसडीओ साहब का बात हम इतना सुने थे कि रोड पूरा ईदगाह तक आया तो हम तोड़ दिए, ठीक है, उनका बात हम सुने। उसके बाद जब वहाँ गांव में हम गए तो हमको ये पेपर मिला, जहाँ के वहाँ एक सिराजुल अंसारी साहब थे, हमको पेपर दिखाए थे, जिस पेपर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उसमें दिया गया था 862 खेसरा नंबर जिस पे ईदगाह स्थित था, उसके उत्तर में 862 खेसरा का अंश, दक्षिण में 862 का अंश, पूरब में सड़क और पश्चिम में ईदगाह, ये पेपर में था। तो जब पश्चिम में ईदगाह दिखाया गया था और उत्तर दक्षिण में खेसरा का अंश, तो आप उत्तर दक्षिण का मकान को क्यों तोड़े, ईदगाह का पिछले हिस्सा को क्यों तोड़े? सवाल था। शुरू में वक्ता को मैं सुन रहा था, वो बोले कि रोड 17 फीट 0.07 डेसिमल पड़ा, तो एसडीओ साहब आए बोले इतना तोड़ लीजिए। लोग बोला 17 नहीं 20 फीट तोड़ लीजिए, इतना बात हुआ था, ठीक है, उतना आप तोड़े। उसके बाद सीओ साहब अपना पुलिस और सरकारी दबंगई दिखा के गरीब लोगों पे पथराव किए, मारामारी किए। एक महिला बैठी है, उनका बेटा उस नरकटियागंज से आया था, 18 साल का लड़का था, पुलिस मार मार के उसका आगे का 3 दांत तोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, 18 साल का बच्चा का। ये वही पुलिस है जो शराब माफियाओं को नहीं पकड़ पाती है, यही नीतीश की पुलिस है जो अपराधियों को नहीं पकड़ती है, और पकड़ती है तो गरीब लोगों को पकड़ती है, ये पकड़ती है तो नौजवानों को पकड़ती है, ये पकड़ती है तो शराब के नाम पे गरीब लोगों को मारती है। ये पुलिस पिछली साल हमने एक मार्च को पटना गए थे, लोग छात्र नौजवान यहाँ से पूरे बिहार से जमा होकर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के सवाल पे, तो नीतीश कुमार वहाँ पे हम लोगों पे डंडा चलवाए थे, हमारे माननीय विधायक पे डंडा चलवाए, उस ठंडी में हम लोग पे पानी फेंकवाए थे। मेरा हाथ गा के हड्डी छू के देखिए दाहिना हाथ पे डंडा हम लोग को खिला के नीतीश बाबू भेजे कि जाओ तुम लोग को हम नौकरी नहीं देंगे, जाओ जो करना है करो। आज से 2 दिन पहले रेलवे एनटीपीसी का बच्चों के द्वारा बंद का कॉल था, जिसको महागठबंधन सपोर्ट किया था। हम लोग भी बेतिया में बंदी के लिए निकले। उस बंदी में हमारा ये सवाल था कि रेलवे में जो बच्चे अभ्यर्थी ग्रुप डी के लिए 1.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे, उसको बोला गया था कि 2 फेज में एग्जाम लेंगे। 40 साल से रेलवे का एग्जाम अभी तक एक चरण में होता था। अब ये सरकार, नया नीतीश मोदी की सरकार, ये स्कीम लाई रेलवे में कि दूसरा एग्जाम लेंगे हम ग्रुप डी का। ग्रुप डी में कौन बच्चे जाते हैं? ग्रुप डी में आपके बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं, जो अपना खेत बेच के, अपना घर का गहना गिरवी रख के, एक टाइम खा के एक टाइम भूखा रह के अपना बच्चा को पढ़ाता है कि उसका बच्चा मैट्रिक इंटर करने के बाद एक काम करने लायक बनेगा। और ये नीतीश मोदी की डबल इंजन की सरकार बच्चों को रोजगार नहीं देती है। बच्चे जाते हैं जब रोजगार मांगने तो ये कहते हैं जाओ बेटा पकौड़ा तलो, जाओ जाके पंचर बनाओ, जाओ जाके सड़क पे भीख मांगो, लेकिन हम तुमको रोजगार नहीं देंगे। यही मोदी की सरकार है। 2014 में ये बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे। तो आप बताइए 7 साल में कितना करोड़ नौकरी हुआ? 7 साल में 14 करोड़ नौकरी हुआ। कितना नौकरी मिला? 2020 के चुनाव में ये नीतीश सरकार बोली थी कि
हर साल हम 19 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। अब बच्चे जब जाते हैं पटना में, तो ये पटना के हॉस्टल में बच्चों को घुसा घुसा के डंडा से मारते हैं, बच्चों पे आंसू गैस फेंकते हैं, बच्चों पे फर्जी मुकदमा करते हैं। उसी मुकदमा को आपके इनावा बाजार में जब गरीबों का घर तोड़ा गया, तो इन गरीबों पे 20 लोगों पे नामजद और 200 अज्ञात पे मुकदमा करती है ये नीतीश की पुलिस और यहाँ की प्रशासन। आप लोग एक बात जानिए, सुप्रीम कोर्ट का ये एक फरमान है कि जब भी किसी गरीब को अगर उसके भूमि से बेदखल करके किसी और जगह हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए एक जमीन का व्यवस्था करते हैं, उसके रहने के लिए, उसके सहने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सीओ साहब से, यहाँ के एसडीएम महोदय नरकटियागंज में जो बैठे थे, यहाँ गरीबों का जब घर तोड़ा गया, उनके लिए किसी जगह क्या आपने जमीन का प्रबंध किया? नहीं किया, नहीं किया। हमारी पार्टी की तरफ से ये मांग उठा। आपके बीच में हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। 13 तारीख को मैं यहाँ गया, यहाँ से मैं अपने सचिव सुनील जी को फोन किया, अजय लाल भाई को मैं कॉल लगाया तो नेटवर्क नहीं लगा। अगले दिन विधायक आए थे और 14 जनवरी के बाद से विधायक आपके इस मामला में शुरू से लगे हुए हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारी के नाम पे एक पत्र लिखा जिसमें कुछ